Hello children, I am Lakshmi and you are watching Sri English Education Channel. बच्चों आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बिहाइव का चैप्टर 2 लेसन द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूँगी। इस चैप्टर का हाफ पार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट अगर आप पार्ट 1 देख लेंगे तो आपको ये एक्सप्लेनेशन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने 1 पैराग्राफ से लेके फर्स्ट पैराग्राफ से लेके यहाँ तक 5th पैराग्राफ तक मैं ऑलरेडी उस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें आज हम पढ़ेंगे 6 पैराग्राफ से मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और अगर आपने बच्चों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इसका क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी और जब भी मैं उसका वीडियो अपलोड करूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। यहाँ से हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने पढ़ाया आपको एविलियन ग्लैनी जो है वो एक डेफ चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है जो कि बहरी होती है और उसने बहुत ही हार्ड वर्क करके बहुत ही कठिन परिश्रम करके उसने म्यूज़िक को सीखा है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना सीखा है और अब इतना ज़्यादा वो फेमस हो गई है, फेमस म्यूजिशियन बन गई है कि उसका जो शेड्यूल है वो बहुत ही हैटिक हो गया है। वो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो गई है और उसका शेड्यूल क्या है, हैटिक हो गया है। हैटिक मतलब कि एकदम बिजी हो गई है वो, उसके पास बिल्कुल अब टाइम नहीं रहता, इतनी बिजी हो गई है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसके बाद क्या दे रखा है। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एविलियन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये लोगों के लिए बहुत ही फैसिनेटिंग हो गया है कि जो लड़की सुन नहीं सकती वो कितनी काबिलियत के साथ कैसे बजा सकती है। वो लोग इस एविलियन ग्लैनी को उसके बजाने मतलब उसके म्यूज़िक को देखने के लिए लोग बहुत क्यूरियस रहते हैं, बहुत फैसिनेटिंग रहते हैं कि वो कैसे बिना सुने म्यूज़िक को प्ले करती है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। वो बताते हैं कि हमारे 2 घंटे का जो इंटरव्यू था उसमें एविलियन ने किसी भी वर्ड को मिस नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जबकि बहरी थी फिर भी उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मैन विथ बूशी बियर्ड गिव मी ट्रबल। वो कहते हैं कि एविलियन जो है वो हंसते हुए जोकिंग मोड में वो कहती है कि जिनकी दाढ़ी होती है, जिनकी बहुत घनी दाढ़ी होती है, उनकी बातों को समझना मेरे लिए बहुत कठिन होता है क्योंकि उनके लिप मूवमेंट मैं नहीं देख पाती। वो ऐसा हंसते हुए कहती है, मजाकिया लहजे में कहती है। इट इज़, ये देखिए ये आपकी एविलियन ग्लैनी है, देख सकते हैं कितनी कठिनाई से इस लड़की ने, कितनी कठिनाई से इन्होंने सीखा होगा म्यूज़िक को। ये सोचने वाली बात है कि जो लड़की सुन नहीं सकती उसने म्यूज़िक को कैसे सीखा होगा। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है बच्चों, मोटिवेशनल स्टोरी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको भी अच्छी लगेगी। देखिए इसके बाद क्या है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। वो केवल लिप्स को ही वॉच नहीं करती है, इट इज़ द होल फेस। वो पूरे फेस को वॉच करती है, स्पेशली द आइज़, आइज़ को स्पेशली देखती है। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट। और उसके बाद वो बिल्कुल फ्लॉलेसली बोलती है, उसके बोलने के लहजे में थोड़ा सा स्कॉटिश लिल्ट भी आता है क्योंकि वो स्कॉटलैंड की थी तो स्कॉटिश लहजा तो असेंट तो आएंगे ही बोलने में। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। उसका जो स्पीच है, उसका जो बोलना है वो बहुत क्लियर होता है क्योंकि वो बताती है कि जब वो 11 ईयर की थी तब तक तो वो सुन सकती थी ना, तब तक उसका जो सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे डैमेज हुई थी। 11 ईयर तक वो सुन सकती थी तो उसने सीखा था, स्कॉटलैंड में रहती थी तो स्कॉटिश लैंग्वेज सीखा था और इसलिए उसके बोलने में स्कॉटिश लहजा, स्कॉटिश असेंट्स आते हैं। सी सेज वो ऐसा बताती है। बट दैट डज नॉट explain now she managed to learn French and master basic Japanese। लेकिन
उसके बातों से ये नहीं पता चलता कि उसने कैसे फ्रेंच और जापानीज़ सीख लिया, फ्रेंच और जापानीज़ लैंग्वेज उसने कैसे सीखा, ये नहीं पता चलता। एज़ फॉर म्यूज़िक सी एक्सप्लेन्स, जैसा कि म्यूज़िक के लिए वो बताती है कि इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, नॉट माइंड सॉरी, बॉडी, क्योंकि उस म्यूज़िक का जो नोट्स है वो मेरे पूरी बॉडी में, म्यूज़िक का साउंड मेरी पूरी बॉडी में जाता है और मुझे सेंस करता है, मैं फील करती हूँ, क्योंकि मैं म्यूज़िक को पूरी अपनी बॉडी के प्रत्येक अंग से फील करती हूँ, सेंस करती हूँ। इट ट्रिंगल्स इन द स्किन, ये मेरे स्किन में ट्रिंगल करता है, प्रिंकिंग करता है, और जिससे मुझे सेंसेशन होता है। माई चिक बोन से भी, एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मैं अपने बालों से भी म्यूज़िक को फील करती हूँ, सेंस करती हूँ। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब भी वो जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, वो बोलती है कि सी कैन सेंस, वो महसूस कर सकती है, द साउंड पासिंग अप द स्टिक, जो स्टिक से, जब जाइलोफोन को स्टिक से प्ले करते हैं तो स्टिक से जो साउंड पास होता है उसकी उंगलियों के पोर तक, उससे वो उसकी उस अपने उंगलियों के पोर से, फिंगर टिप्स से वो उस म्यूजिक को सेंस करती है, फील करती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और ड्रम पे झुके होने के कारण, सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और ड्रम पे झुके होके बजाने के कारण सी कैन फील, वो फील कर सकती है उसके साउंड को, ड्रम के इकोज को, जो ड्रम से नोट्स निकलते हैं उसके जो साउंड निकलते हैं उनको वो फील करती है, महसूस कर सकती है। नाउ a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs। और वो बताती है कि जब भी मैं प्लेटफॉर्म पे शो करने जाती हूँ, कंसर्ट्स के लिए जाती हूँ, जब भी कहीं, तो वुडन प्लेटफॉर्म पे जब भी मैं जाती हूँ तो नंगे पैर जाती हूँ, ताकि मेरे पैर वुडन प्लेटफॉर्म से टच में रहते हैं, और जो साउंड, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड आता है, जो वाइब्रेशन आता है, उसको मैं फील करती हूँ, सेंस करती हूँ। इसके लिए मैं हमेशा नंगे पाँव ही वुडन प्लेटफॉर्म पे प्ले करती हूँ। इसके बाद क्या है, नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एविलियन डिलाइट्स हर ऑडियंस, एविलियन ने अपने ऑडियंस को बहुत खुशी दिया, उसके ऑडियंस बहुत खुश होते थे उसकी म्यूज़िक से। इन 1991 सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। जो ये फिलहार्मोनिक सोसाइटी है, इसने अपना प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड उसको दिया 1991 में। सी इज़ मास्टर पर्कनिस्ट जेम्स ब्लेड्स जो पर्कनिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, गॉड ने उसके सुनने की क्षमता को तो ले लिया, उसको सुनाई नहीं देता है, गॉड ने उसके सुनने की क्षमता को ले लिया है, लेकिन बट ही हैज़ गिवन, लेकिन गॉड ने उसको बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया उसके बदले में। सुनने की क्षमता तो ख़त्म कर दी, लेकिन उसे बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। वॉट वी हियर, जो भी हम सुनते हैं, सी फील्स, वो उसे बहुत गहराई से महसूस करती है। देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी के तुलना में वो उसे बहुत गहराई से केवल सुन के महसूस, केवल उसे फील करके महसूस करती है। हम तो सुनते हैं, हम पे उतना इफेक्ट नहीं होता जितना कि वो फील करके, सेंस लेके उसको डीपली फील होता है, जितना महसूस करती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, इसी कारण वो अपनी म्यूज़िक को बहुत ही ब्यूटिफुली एक्सप्रेस करती है। एविलियन कन्फेसेस दैट सी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic, एविलियन कन्फेस करती है, स्वीकार करती है कि दैट सी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic, वो कहती है कि हाँ, मैं वर्कaholic हूँ। वर्कaholic मतलब क्या होता है, जिस व्यक्ति को आप काम करने से नहीं रोक सकते। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, हाँ, मुझे काम करना पड़ता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, जो मेरे लिए बहुत ही क्या है, जो क्लासिकल म्यूजिशियन से मेरा काम बहुत कठिन है। बट सी रिवॉर्ड्स आर
बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, और इसके लिए मुझे बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिले अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स में बिजी होने के बावजूद एविलियन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एविलियन क्या करती थी, हमेशा बिजी होने के बावजूद भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिजन्स को, कैदियों को और हॉस्पिटल्स में भी कंसर्ट्स करती थी। एंड सी ऑल्सो गिव्स हाई priority to classes of young musicians. She also gives high priority to classes for young musicians, और वो जो यंग म्यूजिशियंस होते थे उनको बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी देती थी, उनको क्या करती थी, उनको प्राथमिकता देती थी, उनके लिए क्लासेस देती थी, उन्हें सिखाती थी। एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एंड रिचलिन जो कि बेथोवन फंड डेफ चिल्ड्रन के लिए कहती हैं कि सी इज़ अ साइनिंग इंस्पिरेशन। ये जो एवलिन है ये डेफ चिल्ड्रन के लिए एक इंस्पिरेशन है। दे सी, वे देखते हैं दैट देयर इज़ नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो। वो वहाँ तक, एवलियन वहाँ गई जहाँ वे सोच भी नहीं सकते, जहाँ वे जाने का सोच नहीं सकते, वे वहाँ तक गई। एविलियन ग्लैनी क्या है, एविलियन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्पलिस्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एविलियन ग्लैनी जो है वो अपनी उम्र से दुगनी उम्र के लोगों से भी ज़्यादा कुछ हासिल किया, बहुत ज़्यादा हासिल किया अपनी उम्र से। जो उनकी उम्र के लोग थे, जो उसकी उम्र से दुगनी उम्र के लोगों ने नहीं पाया, वो उससे ज़्यादा नेम और फेम एविलियन ग्लैनी ने हासिल किया, प्राप्त किया, उसने अचीव किया। सी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द आर्केस्ट्रा। सी हैज़ ब्रॉट परकशन, उन्होंने क्या किया, आर्केस्ट्रा में परकशन को बताया, इम्पॉर्टेंट इतना कुछ किया कि जो परकशन थे, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट्स जो थे, तबला था या ड्रम था या एक्साइलोफोन था, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को उसके इम्पोर्टेंस को फ्रंट पे लाई ऑर्केस्ट्रा में। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उन्होंने बताया कि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, वो जो हैंडीकैप लोग होते हैं, जो दिव्यांग हैं, उन बच्चों के लिए उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी। पीपल हु लुक टू हर, जो भी लोग उसे देखते हैं तो कहते हैं इफ़ सी कैन डू इट, अगर वो ऐसा कर सकती है तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और ये कहना कम नहीं है, ये कहना गलत नहीं होगा कि सी हैज़ गिवन इनॉर्मस, उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा करोड़ों लोगों को खुशी दिया अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से, अपने म्यूज़िक से बहुत सारे लोगों को, मिलियंस लोगों को, करोड़ों लोगों को खुश किया। बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये लिखा किसने है, डेबोरा काउले। डेबोरा काउले ने इसे लिखा है। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी प्रॉफिट हो, चैप्टर समझने में हेल्प मिले। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। इसका फर्स्ट पार्ट भी आप देखिएगा, फर्स्ट पार्ट देखने के बाद सेकेंड पार्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है चिल्ड्रन, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।